अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। जिला राजौरी के डांगरी इलाके में जेल के अंदर चंद कैदियों के बीच तसादम होने की इतला मौसूल हुई है। बताया जा रहा है कि जेल के अंदर देर शाम चंद कैदियों के बीच आपसी रस्साकशी और बहसो मुबाहिसा होने के बाद तसादम तक बात पहुंच गई, जिसके बाद रोकथाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को दखलंदाजी करना पड़ी। ताहम कैदियों के बीच लड़ाई इस तरह पुरतशद्दुद थी कि चंद सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार भी जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक जब जेल में कैद अफराद के दरमियान तसादम शुरू हुआ तो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से रोकथाम की जा रही थी। ताहम चंद सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हो गए, जिसके बाद उनको इलाज और मुआवजा के लिए अस्पताल में मुंतकिल किया गया। जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम में पुलिस ने सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज वीडियोज फैलाने के इल्जाम में एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा शख्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी वीडियो शेयर कर रहा था जिनसे आवाम में इश्तियाल पैदा होने और अमन व अमान की सूरत हाल मुतासिर होने का खदशा था। मामले का नोटिस लेते हुए पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि मुलजिम जानबूझकर ऐसी वीडियोज फैला रहा था जो आवाम को भड़काने और इलाके में बदअमनी पैदा करने का सबब बन सकती थी। इस सिलसिले में मुतलका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करें और किसी भी गैर मुसद्दिका या इश्तियाल अंगेज मवाद को शेयर करने से गुरेज करें। हुकाम ने खबरदार किया है कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा ने जिला के तमाम सरकारी स्कूलों को तलबा और अमले के लिए मुकर्ररा यूनिफॉर्म ड्रेस कोड और फॉर्मल ड्रेस कोड पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत जारी की है। जारी करदा एक हुक्मनामे के मुताबिक 26 अगस्त 2025 को जारी किए गए अहकामात के तहत स्कूलों में यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड नाफिज किया गया था। ताहम इत्तलात मौसूल हुई है कि मुख्तलिफ इदारों में इस पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया जा रहा है। इस सूरत हाल का नोटिस लेते हुए CEO डोडा ने जिला के तमाम हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस और सरकारी स्कूलों के अमले को हिदायत दी है कि वो मुकर्ररा ड्रेस कोड पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि स्कूल सरबराहान और जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स इस हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे और तमाम तालीमी इदारों में उसकी बाकायदा निगरानी करेंगे। वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मरकजी हुकूमत को गिराने की धमकी दी है। उन्होंने ये इंतबा हफ्ता को कलकत्ता के धर्मतला में एक एहतजाजी प्लेटफॉर्म से जारी किया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर हमला किया। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सवाल किया कि आप इतने मगरूर क्यों हैं, जिसके बाद उन्होंने मरकज में बीजेपी की क़ियादत वाली NDA हुकूमत को गिराने की धमकी दी। ममता ने कहा कि ये हुकूमत अब छोटे छोटे टुकड़ों में जल रही है और दर हकीकत चंद्राबाबू नायडू के रहमो करम पर जिंदा है। इसके बाद उसने तकरीबन धमकी आमेज लहजे में मजीद कहा कि अगर मामलात मजीद बढ़े तो दिल्ली हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। हुकूमत ने इतवार के रोज ऐलान किया है कि कश्मीर खिते के तमाम तालीमी इदारे आज से दोबारा खोले जा रहे हैं। ये फैसला उस वक्त सामने आया है जब हुकूमत ने एक हफ्ता कबल एहतियाती तदाबीर के तौर पर तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का हुक्म दिया था। वज़ीर तालीम सकीना अत्तू ने बताया कि कश्मीर के तमाम अजला में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां आज से दोबारा खुल जाएगी। उन्होंने कहा, याद रहे कि एक हफ्ता कबल तलबा की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने कश्मीर भर में स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का हुक्म दिया था। शुमाली बंगाल के दौरे के दौरान सदर द्रौपदी मुर्मू की मुबैना तौहीन ने जोर पकड़ लिया है। खुद सदर जमहूरिया ने हफ्ता को सिलीगुड़ी में एक प्रोग्राम के दौरान अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस वाक़े के बाद मरकजी हुकूमत ने कौमी सतह पर सख्त इंतजामी कार्रवाई शुरू की है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने ब्लू बुक, सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती को खत लिखकर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। चीफ सेक्रेटरी को आज इतवार शाम 5 बजे तक दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में वाक़े की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। मरकजी हुकूमत ने बराह रास्त ये जानने की कोशिश की है कि असल में क्या हुआ है और रियासती हुकूमत ने इस मामले में अब तक क्या इंतजामी कार्रवाई की है।
भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर बड़ा स्कोर खड़ा किया। भारतीय बल्लेबाजों ने आगाज से ही जारहाना अंदाज अपनाया और न्यूजीलैंड के बॉलर्स को दबाव में रखा। संजू सैमसन और ईशान किशन ने शानदार अंगेज खेलते हुए टीम को मजबूत पोजीशन में पहुंचाया। हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम भारतीय बॉलिंग अटैक के सामने ज्यादा देर तक मज़ाहमत न कर सकी। भारत फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए अहम विकेटें हासिल की, जबकि अक्षर पटेल ने भी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा किया। नतीजतन न्यूजीलैंड की पूरी टीम हदफ तक पहुंचने से पहले ही आउट हो गई। भारत की इस तारीखी जीत के बाद मुल्क भर में क्रिकेट शायकीन की जानिब से जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में मुदाह सड़कों पर निकल आए और अपनी टीम की शानदार कामयाबी का जश्न मनाया। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इतवार को कहा कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम की तारीखी कामयाबी ने खिते के नौजवानों में नई तवानाई पैदा की है और ये इस बात का सबूत है कि मौके की बराबरी से नौजवानों में खुद एतमादी और उम्मीद की नई लहर पैदा हुई है। जम्मू में अपने रिहाइशगाह पर रणजी ट्रॉफी जीतने वाली जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के एजाज में तकरीब का एहतमाम करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि टीम की ये कामयाबी न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे मुल्क के लिए फख्र का लम्हा है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर जिला इंतजामिया गांदरबल की जानिब से हफ्ता के रोज मिनी सेक्रेटरीट गांदरबल के लॉन में मिशन युवा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ हेल्प ग्रुप मेला मुनक्किद किया गया और आलमी यौम ख़वातीन की तकरीब भी मनाई गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जितिन किशोर मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन और नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और उन्हें मुख्तलिफ शोबों में कारोबार शुरू करने के लिए हौसला अफजाई करना था ताकि वो माशी तौर पर खुद मुख्तार बन सके। मेले के दौरान ख़वातीन कारोबारी अफराद और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मेंबरान ने अपने तैयार करदा मुख्तलिफ मसनूआत की नुमाइश की। इसके अलावा शुरा को खुद रोजगार और कारोबारी तरक्की से मुतालिक मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में भी आगाही फराहम की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जितिन किशोर ने आलमी यौम ख़वातीन की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि मुआशरती और इक्तिसादी तरक्की में ख़वातीन का किरदार इंतहाई अहम है। उन्होंने ख़वातीन कारोबारी अफराद और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि उनकी मेहनत मकामी मईशत को मजबूत बनाने और खुद कफालत को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर रही है। Here at Ganderbal, where we are celebrating International Women's Day. So International Women's Day एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे कम से कम ये पता चलता है कि women's are having immense potential. They can run the world and alhamdulillah women's are now coming forward in each and every field. जानते हैं 8 मार्च हम इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर और गांदरबल में भी आज हमने एक सेलिब्रेशन किया है जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को हमने इन्वॉल्व किया है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो। सभी ने अपने अपने जो स्कीम्स हैं उनकी अवेयरनेस की है और आज का खास फोकस था ऑन वुमेन बेनिफिशरीज। तो एक लार्ज नंबर में वुमेन बेनिफिशरीज की यहाँ का पार्टिसिपेशन रहा है, उनका गैदरिंग रहा है। मिशन युवा में भी आज एक स्पेशल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मेला हमने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है और फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए कैसे वो अपने बिजनेसेस स्टार्ट करें और जो ऑलरेडी कुछ हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी आज यहाँ आए, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ताकि और लोग इनसे इंस्पायर हों, इनसे इंस्पिरेशन लेके अपना वो भी खुद का कुछ बिज़नेस स्टार्ट करें। काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर से मैंने इंटरेक्ट किया, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना काम कर रहे हों या फिर हैंडीक्राफ्ट में कर रहे हों, तो काफ़ी एक अच्छा स्टार्ट रहा है टू मिशन युवा एज वेल एज अदर स्कीम्स, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से JK SIP स्कीम हो जिसमें स्पेशल फोकस है वुमेन फार्मर्स के लिए। तो इसी सिलसिले में आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आने वाले दिनों में भी हमारा फोकस यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इन स्कीम से ज़्यादा नंबर्स में जोड़ा।